हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब सभी लोग ठीक हो। ठीक है, हम लोग जो आईआईटी जैम का जो लेक्चर सीरीज के बात कर रहे थे पहले, उसी लेक्चर सीरीज का आज का तीसरा लेक्चर है और लिनियर अलजेब्रा का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का मीनिंग क्या है। हम लोग पहले एक्चुअली हम लोग पहले जो लेक्चर किए थे उसमें हम लोग वेक्टर स्पेस का डायमेंशन के बारे में डिस्कस किए थे कि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या बोलते हैं। एक्चुअली आई हैव यूज्ड अ वेरी इजी डेफिनेशन। सो उस डेफिनेशन से क्या हुआ कि वेक्टर स्पेस का रिगार्डिंग डायमेंशन का रिगार्डिंग जितना भी क्वेश्चन है ना, वो सारी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग उसी ऐसे ही किसी आज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में भी बहुत सारी डेफिनेशन है कि इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इससे बोलते हैं। हम लोग बहुत सारी डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। इसमें से आई एम गोइंग टू से द इजीएस्ट डेफिनेशन, जिसमें हम लोग फिर से क्या होगा कि हम लोग फिर से हर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी डेफिनेशन का एक डेफिनेशन मैं बोलूंगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लिनियरली डिपेंडेंट एंड लिनियरली इंडिपेंडेंट, ये तीन टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज मीन बाय इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसे समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस किसे बोलते हैं। और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा लिनियरली डिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट। आई होप यू ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट और लिनियरली इंडिपेंडेंट। फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि लिनियरली डिपेंडेंट और लिनियरली इंडिपेंडेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, क्या है कि लेट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n be n vectors in a vector space V over F. ठीक है, V is a vector space V over F, so I am considering n vectors alpha 1 alpha 2 alpha n. Then alpha 1 alpha 2 up to alpha n is called linearly dependent, linearly independent। पहले मैं बोल रहा हूँ linearly independent if C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus dot dot Cn alpha n is equal to theta. Theta means the null vector, implies Ci equal to 0 for all I, right? For all I equal to 1 2 dot dot n. Okay, if C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus dot dot Cn alpha n is equal to 0. ठीक है, C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus Cn alpha n is equal to theta, implies Ci equal to theta for all I equal to 1 2 3 up to n. Okay, then this is the definition of linearly independent set. So what is linearly dependent? Linearly dependent means a set which is not linearly independent. That is, a set is called linearly dependent if it is not linearly independent. ठीक है, एक सेट को लिनियरली डिपेंडेंट बोला जाएगा अगर वो लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। नाउ देखो, मैंने अभी भी फाइनाइट सेट्स के बारे में बोला कि पहले जो सेट कंसीडर किया ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, दिस ऑल आर फाइनाइट सेट्स, राइट। लेकिन अगर मैं किसी भी इनफाइनाइट सेट लूंगा और इनफाइनाइट सेट को लिनियरली इंडिपेंडेंट और लिनियरली डिपेंडेंट कैसे बोलूंगा। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर एनी आर्बिट्रेरी सेट, अ सेट U of a vector space. U is not a subspace, I am considering a set. Okay, U is a set U of a vector space V over F is called linearly independent. कब बोला जाएगा लिनियरली इंडिपेंडेंट? एनी सेट U ऑफ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड लिनियरली इंडिपेंडेंट अगर U का आप लोग किसी भी फाइनाइट सबसेट लोगे ना। U का कितना फाइनाइट सबसेट होगा? बहुत सारे फाइनाइट सबसेट होगा क्योंकि U इनफाइनाइट, देन U इज आइदर काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। देन U को कब लिनियरली इंडिपेंडेंट बोला जाएगा?
बोल रहा जा रहा है कि u का अगर हम लोग किसी भी फाइनाइट सेट लेंगे तो फाइनाइट सेट का लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग u का किसी भी फाइनाइट सेट लेंगे तो उस फाइनाइट सेट का हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर सकते हैं। सो वो फाइनाइट सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब हम लोग बोलेंगे कि u इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे? किसी भी फाइनाइट सेट हम लोग अगर u का किसी भी फाइनाइट सेट लेंगे और वो फाइनाइट सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब हम लोग बोलेंगे u इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ कि एक भी फाइनाइट सेट मिल गया जो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो हम लोग बोलेंगे u को लीनियरली डिपेंडेंट। सो u को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे अगर u का ऑल पॉसिबल फाइनाइट सबसेट्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। If we get any finite set which is linearly dependent, then we say that u is linearly dependent, ठीक है। So u is said to be linearly u is called linearly independent if all finite subsets of u is linearly independent, ठीक है। u को linearly independent बोलेंगे कब? अगर u का किसी भी फाइनाइट सेट लेंगे और वो फाइनाइट सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब हम लोग u को लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अगर फॉर ऑल सबसेट, फॉर एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ u इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन वी से दैट u इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ वी गेट एनी फाइनाइट सबसेट ऑफ u व्हिच इज लीनियरली डिपेंडेंट, देन वी से दैट u इज लीनियरली डिपेंडेंट। सो एंड u is called linearly dependent if there exists a finite subset of u which is linearly dependent, ठीक है ना। u को हम लोग linearly independent बोलेंगे अगर u का हम लोग if we get any finite subset of u which is linearly dependent। अगर u का एक भी फाइनाइट सबसेट हमें मिल जाए जो लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम लोग u को लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। और इफ ऑल पॉसिबल फाइनाइट सबसेट ऑफ u आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन वी से दैट u इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। डेफिनेशन बहुत आसान है, ठीक है ना। आप लोग एक बार सोचो, मैं अभी भी बेसिस वेक्टर स्पेस को बेसिस नहीं किया, वेक्टर स्पेस का नहीं बेसिस नहीं बोला, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग एक बार याद करो कि अगर हम लोग किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट n डायमेंशन में, इसका बेसिस में n एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी m डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर करेंगे तो हमें पता क्या है, अगर हम लोग किसी भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंसीडर करेंगे सो एनी n+1 सेट्स इज मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना। हम लोग इसे पता है कि अगर हम लोग किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन n होगा सो n किसी और हम लोग अगर किसी भी सबसेट कंसीडर करेंगे वेक्टर स्पेस का जिसका कार्डिनलिटी n से बड़ा होगा, ठीक है। सो दैट सेट मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस डेफिनेशन बट आई कैन प्रूव इट राइट नाउ बिकॉज हमें अभी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन नहीं पता है, वेक्टर स्पेस का बेसिस नहीं पता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव दिस राइट नाउ बट आई एम यूजिंग दिस फैक्ट और प्रोपोजिशन। क्या बोल रहा हूँ कि let V be a vector space over a field of dimension n, then any set containing n+1 vectors must be linearly dependent, ठीक है। आप लोग इस थ्योरम का प्रूफ किसी भी स्टैंडर्ड बुक से देख सकते हो, ठीक है। मैं थ्योरम का प्रूफ से नहीं जा रहा हूँ, दिस इज आवर प्रोपोजिशन, दिस इज आवर प्रोपोजिशन नंबर 1। क्या है जिसे बोल रहे हैं हम लोग, आ वेक्टर स्पेस इज लिनियरली, आ वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल एंड डायमेंशन n। सो हम लोग क्या होगा, अगर हम लोग n से ज्यादा किसी भी सेट का कार्डिनलिटी n से ज्यादा होगा तो हम लोग उसे लिनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है। अब एक बात ऑब्जर्व करो, हम लोग n से ज्यादा होगा तो तभी हमारा काम चला जाएगा, सो वो से लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 नहीं k लिख सकते हैं, जहाँ पर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। k = 1 होगा तब भी लिनियरली डिपेंडेंट होगा, अगर k = 2 होगा तब भी लिनियरली डिपेंडेंट होगा।
k इक्वल टू 3 होगा तब भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और so this is the proposition, right? So I am using this proposition to define a finite dimensional vector space, right? So मैं क्या बोल रहा हूँ, definition finite dimensional vector space। मैं क्यों उसे डेफिनेशन से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें वो सब डेफिनेशन यूज करना है जिससे हम लोग प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें वही डेफिनेशन यूज करना है जिससे हम लोग प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं इसको डेफिनेशन हिसाब यूज कर रहा हूँ। क्या इस डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, a vector space V over a field F is called linearly a vector space V over a field is called finite dimensional if क्या है, there exists a n belongs to natural number such that any set containing more than n vectors must be linearly डिपेंडेंट, ठीक है। मैं अभी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल कब बोलेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 1 कब बोलेंगे, 2 कब बोलेंगे, 3 कब बोलेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेक्टर स्पेस का वो फाइनाइट डायमेंशनल बोलेंगे, एक वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल बोलेंगे अगर देयर एग्जिस्ट अ k n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर हमें एक n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मिल जाए कि किसी भी सेट व्हिच कंटेन्स मोर देन n एलिमेंट्स मस्ट बी लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। सो इसे हम लोग एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोल रहे हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट डायमेंशनल इफ एनी सेट कंटेनिंग मोर देन n वेक्टर मस्ट बी लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। सो अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन होगा तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होगा, a vector space is said to be infinite dimensional if it is not a finite dimensional, okay। So as simple as that, infinite dimensional vector space क्या बोल रहा हूँ, a vector space is called finite dimensional if it is a vector space said to be infinite dimensional, extremely sorry, if it is not finite dimensional, right। A vector space is called infinite dimensional if it is not a finite dimensional। So क्या है finite dimensional vector space का definition क्या है, finite dimensional vector space का definition है a vector space is called finite dimensional if there exists if a k belongs to natural number such that for any vector contains more than k sets is must be linearly dependent। अगर ये finite dimensional vector space का definition है और मैं बोल रहा हूँ कि infinite dimensional is a vector space which is not a finite dimensional, so what does it means, it means for any n belongs to natural number you will get a set which is contains more than n elements and these must be linearly independent, right। So which means I am writing this, which means for any n belongs to natural number there exists a subset u of v which contains more than n elements and that must be linearly
इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी n बिलोंग्स नेचुरल नंबर लेंगे, हमें एक सेट मिलेगा जिस सेट में n से ज्यादा वेक्टर है और वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, अगर एक बात आप लोग सोचो, अगर हर n से ज्यादा, अगर आप लोग n इक्वल टू 1 लोगे तो 1 से ज्यादा एक सेट मिलेगा जिसमें 1 से ज्यादा एलिमेंट है और जो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर आप m इक्वल टू 2 लोगे तो क्या होगा, एक सेट मिलेगा जिस सेट में 2 से ज्यादा एलिमेंट है और वो सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर आप लोग n इक्वल टू 10 लोगे तो क्या होगा, एक सेट मिलेगा जिसमें 10 से ज्यादा एलिमेंट है और वो सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग n को इंक्रीज करते रहे तो हमें एक इनफाइनाइट सेट मिलेगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रोपोजिशन, a vector space V over F is called infinite dimensional if there exists a infinite linearly independent subset of V. ठीक है, so I can use even if and only if condition. A vector space V is called infinite dimensional if and only if there exists a infinite linearly independent subset of V. Okay, तो हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ, ठीक है, so this is our required proposition. Now actually we can prove this proposition. ठीक है, हम लोग इस proposition को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इंट्यूटिवली फील कर चुके हो इस प्रोपोजिशन को। सो मैं इस प्रोपोजिशन को के प्रूफ से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा जस्ट गो थ्रू द प्रूफ ऑफ दिस प्रोपोजिशन बाय योर ओन। ठीक है, आप लोग खुद कोशिश करो इसको प्रूफ करने में। अगर आप में से कोई ऐसे कोई हो जो प्रूफ नहीं कर सकते हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं इस प्रोपोजिशन का प्रूफ अगले वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इट्स अ वेरी ट्रिवियल प्रोपोजिशन, सो आई थिंक यू कैन प्रूव दिस। आई एम सजेस्टिंग यू जस्ट गो थ्रू द प्रूफ ऑफ दिस प्रोपोजिशन। ठीक है, तो इस प्रोपोजिशन का प्रूफ से जाओ। सो हम लोग इस प्रोपोजिशन को यूज करेंगे तो क्या होगा, हम लोग इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। सपोज PR means vector space of all polynomial. Okay, so I am considering the vector space of all polynomial. I am not saying the degree. So अगर आप लोग किसी भी polynomial को लो, so polynomial must have a degree. So polynomial a0 a1x dot an x to the power n. So किसी n पर तो वो किसी n पर उसे खत्म होना होगा। So इस must have a degree. So किसी भी n तक ही वो जाएगा। ठीक है, so I am considering the set of all polynomials is from the vector space. Okay, you can check that is from the vector space. तो हम लोग क्या करेंगे, इस polynomial का डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, सो मैं बोल रहा हूँ कि इस जो सेट है ना, x इक्वल टू x टू द पावर 0 इज अ पॉलिनोमियल, x टू द पावर 1 इज अ पॉलिनोमियल, x टू द पावर 2 इज अ पॉलिनोमियल, x टू द पावर 3 is a polynomial, and I'm considering this set. Okay, you can see that this is an infinite linearly independent set. Okay, you easily can check that if you consider c0 into 1 plus c1 into x to the power 1 plus c2 into x to the power 2 and so on. If you equate the like power of s, you will see that each ci is equal to 0. So it's an infinite linearly independent set. Infinite linearly independent set. मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कैसे प्रूफ करोगे, ये इनफाइनाइट लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। अगर आप लोग इसका किसी भी फाइनाइट सेट लोगे और उस फाइनाइट सेट का आप लोग c1 इंटू एक्स टू द पावर समथिंग प्लस c2 इंटू एक्स टू द पावर समथिंग डॉट डॉट cn इंटू एक्स टू द पावर समथिंग को 0 से इक्वेट करोगे और आप लोग उसके बाद x का लाइक पावर इक्वेट करोगे तो आप लोग इस ci को 0 प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, सो इस एन इनफाइनाइट लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अगर हम लोग PR का एक भी इनफाइनाइट लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल गया तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन और दिस प्रोपोजिशन आई कैन से दैट दिस इज एन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। So it is an infinite dimensional vector space. ठीक है, it's an infinite dimensional vector space. This is our example 1. Let us consider example 2. CX, set of all CR. Okay, set of all continuous function
फ्रॉम R टू R, ठीक है। इस सेट फाइनाइट डायमेंशनल होगा या इनफाइनाइट डायमेंशनल होगा, एक मिनट सोचो, मैं फिर बोलूंगा, ठीक है। आप पहले आप लोग कुछ देर सोच लो, ठीक है। मैं आई एम गिविंग यू सम टाइम, पहले सोच लो, कुछ देर सोच लो, ठीक है। आई एम वेटिंग, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ए सेट लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लिनियरली डिपेंडेंट होगा, इस फाइनाइट डायमेंशनल और इनफाइनाइट डायमेंशनल, जस्ट ऑब्जर्व दैट PR, that is vector space of all polynomial, is a subset of CX, right? क्योंकि किसी भी polynomial is continuous function, हम लोग किसी भी polynomial को continuous function ही से treat कर सकते हैं, so PR is a subset of CR, okay? PR is a subset of CR, so I can consider the same set as a linearly independent set in CR also. So again 1x square is a linearly independent set, is an infinite linearly independent set, hence I can say that, dimension of CR must be infinite, ठीक है। Now this is CR. If I consider C1R, C1R means vector space of all first order differentiable function. This again from some vector space, you can see that again this is a C1R, PR is a subset of CR, is a subset of C1R. So again I can say that, sorry, I am writing the sorry, is a mistake. I can say that PR is a subset of C1R, but C1R is CR is not a subset of C1R, but PR is a subset of CR, right? So हम लोग यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि 1x square dot dot is an infinite linearly independent subset of C1R. So this forms again this is an infinite dimensional vector space. So हम लोग क्या, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग अगर इस डेफिनेशन को यूज करेंगे तो हम लोग इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, और एग्जाम में हम लोग इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं, ठीक है। सो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ये आता है कि ठीक है, सो मैं इस बारे में और कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मैं पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि आप लोग वेक्टर स्पेस का डायमेंशन का रिगार्डिंग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ठीक है। और एक डायमेंशन का जो एक चीज बाकी है वो है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर अ फाइनाइट फील्ड, ठीक है। फाइनाइट फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा वो मैं बोलूंगा, लेकिन उसे बोलने के लिए मुझे बेसिस जानना होगा, ठीक है। सो वेक्टर स्पेस का बेसिस अगर नहीं जानते हम लोग तो वेक्टर स्पेस का फाइनाइट फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा वो हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमें पहले वेक्टर स्पेस का बेसिस जानना होगा। सो इसीलिए वेक्टर स्पेस ओवर अ फाइनाइट फील्ड और डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर अ फाइनाइट फील्ड ये हम लोग थोड़े दिन बात करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग रैंक ऑफ वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन यहाँ तक ही था। हम लोग वेक्टर स्पेस का डायमेंशन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब आप लोग वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, हम लोग रैंक ऑफ वेक्टर स्पेस करने के बाद कुछ और डायमेंशन के रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि find the dimension of vector space V where x, y, z, w, where x plus y plus z equal to 0, x plus w plus z equal to 0, x plus y plus z equal to 0 and x plus w plus y equal to 0। आप लोग सोचेंगे कि ये तो R4 का वेक्टर है, इससे 4 कंडीशन है, तो हम लोग R4 माइनस 4 इक्वल टू 0 डायमेंशन होगा। नहीं होगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर मैं इससे एक और कंडीशन एक्स्ट्रा दे दूं, सो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये तो R4 का वेक्टर है और यहाँ पर 5 कंडीशन है, सो 4 माइनस 5 इज अ डायमेंशन -1, इट्स नॉट पॉसिबल। सो क्या है कि सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। एक्चुअली इस काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, इस जो वेक्टर है ना इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हमें फॉर्म करना है। सो आप लोग देख सकते हो 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 0 एंड सो ऑन। अब हम लोग क्या करेंगे, सच काइंड ऑफ मैट्रिक्स का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कंसीडर करके हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकलना है। सो हम लोग और इसका डायमेंशन क्या होगा, R4 का डायमेंशन माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो इसे हम लोग इस थ्योरम से मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ, तो तुम लोग इस थ्योरम को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। बाद में हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स करने के बाद। ठीक है, आई एम सेइंग दैट प्रोपोजिशन राइट नाउ, प्रोपोजिशन। ठीक है, प्रोपोजिशन में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ W is equal to all such x belongs to some r to the power n m, where a is a m into x m cross 1 is equal to 0। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम को हम लोग, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा m माइनस रैंक ऑफ a। ठीक है, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में हम लोग रैंक से पहले कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, डायमेंशन का रिगार्डिंग हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो उसके बाद का जो वीडियो होगा वो उसमें हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डायमेंशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।